हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। कैसे हो आप दोस्तों? स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीएपीएफ एसी 2024 के पेपर 2 के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट के बारे में। दोस्तों काफी ज्यादा डिमांड थी बच्चों की कि सर फाइनली एक महीना बचा है एग्जाम के अंदर, तो पेपर 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं उनके बारे में एक लिस्ट हमें दे दीजिए ताकि हम प्रैक्टिस कर लें एसे राइटिंग की, आर्ग्यूमेंट की और रिपोर्ट राइटिंग की। ठीक है, ये जो टॉपिक्स की जो लिस्ट का जो सिलसिला है दोस्तों, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी शुरू किया है, लेकिन स्टडी फंडा 2017 से जो है लिस्ट रिलीज करता हुआ आ रहा है। तो ये हमारा 7th एडिशन होगा जो हम ये लिस्ट जो है रिलीज कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोमिनेंट टॉपर्स रहे हैं स्टडी फंडा की तरफ से जिन्होंने इस लिस्ट को यूटिलाइज किया है और अपने फाइनली मार्क्स जो है इंक्रीज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल पुरुजीत राजन सर हैं, ऑल इंडिया रैंक 4 था उनका 2019 में। उनका अभी भी डीकेटी के ऊपर एक इंटरव्यू पड़ा होगा, आप जाके उनको देख सकते हो। रवि चौधरी है, ऑल इंडिया रैंक 9 2020 सीपीएफ एग्जाम। और भी बहुत सारे टॉपर्स ऐसे जो इस लिस्ट को यूज करते हैं, क्योंकि ये लिस्ट जो है पब्लिकली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है टेलीग्राम में अवेलेबल रहेगी। तो आप जाके जो है इनके सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना जो है मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, अभी मार्केट में कुछ लिस्ट आई है अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। किसी ने विजन आईएएस की जो बुक्स आती है करंट अफेयर की, उसमें से सेम टू सेम टॉपिक्स उतार के दिए हैं। किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने सॉल्यूशन बहुत 600 पेजेस के बना दिए। बट दोस्तों जेनुइनली इतने ज्यादा पेज आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आप खुद सोचो, पेपर 2 के सिर्फ टॉपिक्स की लिस्ट को आप 600 पेज में कैसे पढ़ोगे? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो हमने टू द क्रिस्प टू द पॉइंट जो चीजें हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट करंट अफेयर विद द लेटेस्ट एक्सपर्टीज, हमने सारे के सारे टॉपिक्स की जो है कंपाइलेशन किया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है आपका सीएपीएफ एसी 2024 पेपर 2 एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट। हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका एसे, सेकंड है आपका काउंटर आर्गुमेंट और थर्ड है आपका रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे रिपोर्ट राइटिंग के जो इररेलेवेंट होंगे, मतलब उनका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो उनको प्रैक्टिस करके क्या फायदा है? ऐसे तो टॉपिक्स की अगर लिस्ट देने में बैठूं तो 150 से 200 में ऐसे की लिस्ट दे सकता हूं। काउंटर आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो 50 से 100 काउंटर आर्ग्यूमेंट की लिस्ट आपको दे सकता हूं। और रिपोर्ट की अगर बात करूं तो 100 से 200 टॉपिक की रिपोर्ट बना सकता हूं मैं, मतलब अलग अलग टॉपिक्स की लिस्ट। बट उसका रेलेवेंस होना चाहिए। रीजन बीइंग, रेलेवेंस के हिसाब से आप देखोगे जो टॉपिक आए हुए हैं पहले और उसी बेसिस पे फ्यूचर में क्या आ सकता है, सिर्फ हमने उनको मेंशन किया है। और नाना करते मेरा टारगेट ये था कि मैं 50 से 60 टॉपिक जो है ऐसे के निकालूंगा इसमें से, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो लिस्ट है इसके अंदर हमने 82 एसेज को जो है इंक्लूड किया है। रीजन बीइंग, कुछ टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट थे कि उनको यार छोड़ ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल गिग वर्कर्स का एक टॉपिक था, वो हमने पहले अपनी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया था। बट जिस हिसाब से आप देख रहे हो जो आपका कंज्यूमर की जो थिंकिंग है वो बदल रही है, आप देखोगे बहुत सारी ऐप्स जो आजकल आ गई है। फॉर एग्जाम्पल आपका जोमेटो है, स्विगी है, उसके बाद ब्लिंकिट है, जितने भी आपके लेटेस्ट ऐप आ रही है तो इनके अंदर जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, चाहे आपका पोर्टर हो, ऊबर हो, ये सब के सब जो आपके गिग वर्कर्स के अंदर आते हैं। तो उनका इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। इस पे आपका आर्गुमेंट भी आता है और इसमें आपका जो है आपके एक रिपोर्ट भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकता है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमने इसको जो है पूरी लिस्ट को प्रिपेयर किया है। तो जाके जो है टेलीग्राम ग्रुप में ये लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसके सॉल्यूशन जो है वो पेड रहेंगे दोस्तों, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका ऐसे के टॉपिक से। सारे टॉपिक में डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ कुछ टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड इट्स इंपैक्ट्स, राइट? अब यूसीसी जो है उत्तराखंड में ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि वहां पे जो है हल्द्वानी में आपका काफी इंसिडेंट हुआ था, काफी लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, तो उस वजह से जो है टॉपिक न्यूज में था। डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बॉर्डर एंड बाउंड्रीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टॉपिक बहुत यूनिक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के अंदर आ चुका है, बट मुझे लगा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हमने इसके अंदर ये डाला है दोस्तों। ठीक है, फिर आपका रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की मैंने लिस्ट देखी है, डायरेक्टली दे रखा है, उसमें कोई ऐसे का सेंस नहीं बन रहा है, कोई कुछ नहीं बन रहा है। प्रॉपर तरीके से ना एक फॉर्मेट होने चाहिए टॉपिक का, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख दिया रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, नीड ऑफ द या कुछ भी, तो मतलब एक सेंस होना चाहिए टॉपिक का। तो यहाँ पे आप देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कैसे है आप देखोगे, बहुत सारी टेक्निक्स हम आजकल यूज कर रहे हैं। आप देखोगे घर घर में सोलर्स लगाए जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बहुत ज्यादा बात करी जा रही है। तो ये जो ट्रांजिशन है, जो आपका हम पहले जो फ्यूल्स यूज करते थे उनको छोड़ के जो हम नए फ्यूल्स की तरफ जो है जा रहे हैं या फिर नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। क्या क्या उसके चैलेंजेस है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे इंडिया को जो है एक ग्रेटर लेवल पे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसे हम टेक्नोलॉजी, कैसे हम एआई का यूज करके क्राइम को कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके बहुत सारे फिशिंग अटैक्स होते हैं, बहुत पेमेंट के फ्रॉड्स होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, डाटा लीकेजेस होते हैं, इनको कैसे हम बचा सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन इट्स इम्पैक्ट्स।
ग्राउंड वाटर की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है चेन्नई, बेंगलुरु, इन सब सिटीज का बहुत बुरा हाल है। आने वाले टाइम पे दिल्ली का भी बहुत बुरा होने वाला है। अभी करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दिल्ली के अंदर बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे पीने का पानी तक भी अवेलेबल नहीं है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है डायरेक्टली बन सकता है। फिर आपका डिमांड फॉर वन नेशन वन इलेक्शन काफी न्यूज में था, तो ये टॉपिक आपका आ सकता है। क्वाड कंट्रीज एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है, हमारी जितनी भी 4 क्वाड कंट्रीज है उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप, उसके ऊपर आ सकता है। डिजिटल मोनोपोलीज एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम, इंक्रीजिंग प्लास्टिक वेस्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट्स फ्यूचर। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है उसके अंदर, तो कैसे आप जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हो, क्या क्या उसके एडवांटेज हैं, ये सब चीजें जो है इसमें डिस्कस की जाती है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न डे फार्मिंग, ठीक है, लाइक AI, ड्रोन, HYV सीड्स। अब यहाँ पे काफी टॉपिक्स के अंदर आपको फिट दिखेगा, FT। फिट का मतलब है कि ये टॉपिक जो है इनकी वजह से टॉपिक न्यूज में है, तो इस टॉपिक को कंसीडर करके आपके ऐसे जो है लिखना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन मेंटेनिंग सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पे मैंने लिखा है AI और ड्रोन और साइबर, ठीक है, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे AI को कंसिडर करेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी को कंसिडर करेंगे, लेटेस्ट साइबर की जो सिक्योरिटीज है आपकी उनको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अर्बन वाटर क्राइसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हो बेंगलुरु का, चेन्नई का, शिमला का, दिल्ली का, राइट। इंक्रीजिंग क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, हीट वेव्स, तो हीट वेव्स की वजह का एग्जांपल आप लेके क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको भी आप कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके के टोटल जो है आपको यहाँ पे समवेयर अराउंड 82 टॉपिक्स के आसपास जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के, वो है आपके जैसे यहाँ पे आप देखोगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया, ठीक है, चैलेंजेस एंड काउंटर मेजर्स, कैसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जो है मॉनिटर करते हैं, क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट कम्स एट व्हाट कॉस्ट, ठीक है, डेवलपमेंट कम्स एट अ कॉस्ट, ठीक है, तो इसमें आप जैसे आप क्लाइमेट चेंज का डाल सकते हो कि हम डेवलपमेंट के पीछे तो भाग रहे हैं बट किस कॉस्ट के ऊपर भाग रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को दाव पे लगा के भाग रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन आ सकता है। एवरी ड्रॉप काउंट, वाटर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है आपका। देयर कैन देयर बी राइट्स विदाउट ड्यूटीज, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपका एक बार आ चुका है, तो आपके एग्जाम में आने वाला है, आ सकता है आपके CPF एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल जो है ये यहाँ पे आप देखोगे 81 के आसपास जो है टोटल आपके ऐसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लीकेज ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन, राइट। उसके बाद है इंडिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, कैसे इंडिया में के अंदर जो है डिजास्टर को लेके जो इंडिया प्रिपेयर रहता है, क्या क्या उसमें डिमांड और चैलेंजेस है। ठीक है, इंक्रीजिंग हेल्थ इश्यूज इन द 21st सेंचुरी, ये जो हेल्थ इश्यूज है आप इसमें बहुत सारे चीजें मेंशन कर सकते हो, जैसे कैंसर हो गया आपका, डायबिटीज होगी, और भी बहुत सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद है क्विक कॉमर्स बूम इन इंडिया। क्विक कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो आपके जितने भी स्विगी, जोमेटो, उसके बाद आपका जो भी फास्ट डिलीवरी जो चीजें करती हैं आपकी, ठीक है, आपका स्विगी, इंस्टामार्ट है, आपका ब्लिंकिट है, जोमेटो है, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर आपके आ जाती हैं। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन यूथ, यूथ के ऊपर जो है ऑनलाइन गेमिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। CAPF ऐसी एग्जाम, आई डोंट नो एग्जैक्टली इन विच ईयर, बट डायरेक्टली इसके ऊपर एक आर्गूमेंट जो है आपका आया था दोस्तों। ठीक है, तो ये है टोटल 81 ऐसे के टॉपिक यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट आपका बात करते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट के बारे में। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट की जब आप बात करोगे तो काउंटर आर्ग्यूमेंट में वन नेशन वन इलेक्शन इज गुड फॉर नेशन, तो ये आपको इसके ऊपर टॉपिक लिखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर ऑफ नेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CAA, वी शुड अडॉप्ट भारत एज अ कंट्रीज नेम, इसको आपको आर्गुमेंट लिखना है। अग्निवीर स्कीम शुड बी बैंड, बेटिंग एप शुड बी बैंड। उसके बाद क्विक कॉमर्स इज बेटर देन ट्रेडिशनल शॉपिंग, तो इसको आपको एक उसमें जो है काउंटर करना है, एक में जो है फेवर करना है, राइट। देन आपका 70 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक शुड बी इंप्लीमेंटेड, ओल्ड पेंशन इज बेटर देन NPS, ईवी शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स पे जो है आप आर्गुमेंट लिख के प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट आपका आता है टोटल 26 टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स इज गुड, शुड लद्दाख बी गिवन 6 शेड्यूल स्टेटस, इलेक्शन कमीशन शुड कंडक्ट इलेक्शन थ्रू बैलेट पेपर इंस्टेड ऑफ EVM। ठीक है, काफी न्यूज में रहते हैं, इसलिए ये भी टॉपिक आपको हमने मेंशन किया है। देन आपका आता है रिपोर्ट के टॉपिक। रिपोर्ट के टॉपिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है फीट मैंने अगेन डाला है किस कॉन्टेस्ट में जो है ये टॉपिक आपका आया है। फॉर एग्जाम्पल फ्लडिंग इन मॉनसून सीजन इन इंडिया, लास्ट ईयर आप देखोगे बहुत तगड़ी जो है आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर बाढ़ देखने को मिली थी। उसके बाद कच्चातीवू आइलैंड कंट्रोवर्सी, फिर श्रीलंका, ईरान से अटैक ऑन इजराइल, फार्मर्स प्रोटेस्ट, ऑपरेशन अजय, वाटर स्कार्सिटी इन बिग इंडियन सिटीज, 50 years of Project Tiger, 40 years of Operation Meghdut, 75 years of Supreme Court in India, Manipur violence, Uttarkashi tunnel collapse and rescue, security breach in Parliament House, Agniveer scheme in India, Indian Armed Forces, right। तो ये टोटल जो है आपके देखोगे आप समवेयर अराउंड 27 के आसपास हमने
रिपोर्ट्स के टॉपिक जो है फाइंड आउट किए थे। ये जो आपका टॉपिक है 5th जनरेशन इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA, ये आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आया था। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप जाके जो है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं जिन बच्चों को इन सारे के सारे टॉपिक्स के एक अच्छे से मॉडल आंसर चाहिए, मॉडल आंसर इन द सेंस कि एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन हो, उसकी बॉडी हो, देना उसका कंक्लूजन हो, काउंटर आर्ग्यूमेंट में प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा हो फेवर के, और ये इसके ऊपर बहुत मेहनत की है हमने, लास्ट के ऑलमोस्ट 10-15 दिन से काम इस पे चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। तो ये जो है इसका रजिस्ट्रेशन कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स के अगर बारे में बात करूं, ये है आपका CAPFAC 2024 पेपर 2 एक्सपेक्टेड टॉपिक्स लिस्ट विद सॉल्यूशंस, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। तो इसके जो फीस हमने रखी है वो रखी है आपकी 499 रुपीज, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कल के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपकी वो रहने वाली है 399। कूपन की सभी डिटेल जो है रात को 12 बजे से पहले आपके जो है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आ जाएगी। प्लीज ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ कल के लिए जो ये प्राइस 399 रहेगा, परसों से जो है प्राइस 499 ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन जो है 25 जून 2024 को एग्जैक्टली 12 बजे स्टार्ट होगा। इसके सॉल्यूशन जो हैं ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 28 जून 2024 को, ठीक है, सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वालिटी के जो है हमने सॉल्यूशन डाले इसमें, और भी सारे के सारे टॉपिक्स आपको जो है एक ही जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में कोई भी आपका डाउट है आप व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिन कोर्सेज के अंदर ये जो लिस्ट है वो टोटली फ्री रहेगी, उन बच्चों को अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा। तो कोई भी बच्चा रजिस्टर करने से पहले प्लीज टेलीग्राम ग्रुप एक बार जरूर चेक करें कि किस बच्चे को ये परचेज करनी है, किसको नहीं करनी, ठीक है। वैसे मोटा मोटा बता देता हूँ, कोई भी फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट है, ठीक है, फाउंडेशन बैच 1, 2, उसके बाद आपका 10 मंथ वाला बैच, 8 महीने वाला बैच, क्रैश कोर्स का कोई भी स्टूडेंट है 1 और 2, कोई भी क्रैश कोर्स हो सकता है, 6 मंथ बैच का कोई भी स्टूडेंट है, इन सबके लिए जो लिस्ट है फ्री रहेगी, ठीक है। पेपर 2 का कॉम्बो बैच 1, पेपर 2 का कॉम्बो बैच 2, इनके लिए भी जो है ये लिस्ट फ्री रहने वाली है, आपके कोर्स के अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी। प्लीज मैसेज मत करना कि सर मुझे भेज दो, मुझे भेज दो, आपके कोर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके अलावा पेपर 2 का हमने एक एक्सक्लूसिव कोर्स जो निकाला था उसके अंदर भी ये इंक्लूडेड रहेगी 2500 का। जिन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज की है, चाहे वो आपने कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज की हो, चाहे पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, काफी बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट परचेज किए, सिर्फ 5 टेस्ट खरीदे हैं हमसे, ठीक है, उन बच्चों के लिए ये लिस्ट जो है पेड रहने वाली है, आपको परचेज ही करनी पड़ेगी अलग से। बेहतर रहेगा कि आप कल ही परचेज करो, 100 रुपये आप एटलीस्ट यहाँ पे सेव कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। और ये लिस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगी। सॉल्यूशन जो है स्टडी फंडा ऐप पे अवेलेबल होंगे, 28 जून को रजिस्ट्रेशन उसका कल स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच।